जनरल फॉर्म होती है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, फिर उसके पास ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये आगे चलती रहती है। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा nth टर्म ऑफ एपी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने जो पढ़ी वो हमने पढ़ी nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है? nth टर्म ऑफ एपी मतलब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। nth टर्म का मतलब क्या हो गया? nth टर्म मतलब किसी एपी की कोई भी टर्म चाहिए, किसी एपी की कोई भी टर्म चाहिए तो हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब तो जो भी टर्म चाहिए वो n हो गया, d का मतलब होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? याद आ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मतलब होता है कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एपी की एक खासियत होती है, एपी की एक खासियत होती है, कैमरा सीधा कर दो, हो जाएगा यार सीधा, रुक जाना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तेरे को वही दिक्कत आ रही थी तभी क्लास लेट हुई है, जुगाड़ से करिए आज क्लास वरना कैंसिल हो जाती तुम्हारी। तो एपी की एक खासियत होती है, क्या होती है एपी की खासियत? एपी में एपी की एक खासियत होती है कि एपी जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, एपी के कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, हर अगला माइनस पिछला इक्वल होता है। इसे एपी की पहचान भी कहते हैं। अगर आपको पहचानना है कि कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं तो हम कैसे पहचानते हैं? हम सारे अगले माइनस पिछले चेक कर लेते हैं, सारे कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, सारे कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाए सेम है तो हम कह देते हैं वो एपी है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? शुरुआत करें, शुरुआत करें। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में ना मेरी जान, ये जो एपी चैप्टर है, इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, और दूसरा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है जी, ठीक है जी, दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। एक है हमारा nth टर्म ऑफ एपी जिसे हम an करके बुलाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा होता है सम ऑफ n टर्म्स जिसको हम sn बुलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बस मैंने तुम्हें जस्ट बता दिया। तो यही दो कॉन्सेप्ट हैं, यही दो कॉन्सेप्ट है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है nth टर्म ऑफ एपी कि दुनिया जहां की कोई भी टर्म चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 1000वीं, 1,00,000वीं, 1,10,000वीं, 1,00,00,000वीं, जो भी टर्म चाहिए n की जगह रख दो। अब ध्यान से सुनो मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट है, n की जगह रख दो और वो टर्म आ जाएगी। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इसको कंप्लीट कर लेंगे और कल वाली क्लास में हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हम कल वाली क्लास में कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है, इसे हमें खत्म करना है। ठीक है, मिडल टर्म जो भी तुम बोल रहे हो वो इसी में हो जाएगा। आज की क्लास में हमारा टारगेट है हमें nth टर्म ऑफ एपी को खत्म करना है। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हमें चाहिए तो हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म चाहिए तो a प्लस n माइनस 1 डी। इसमें हमें कोई भी n की जगह कुछ भी रख दो, n की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी a2 जो कि हो जाएगी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह अगर मैं 100 रख दूंगा तो मेरे को 100वीं टर्म मिल जाएगी जो कि हो जाएगी a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। मैं n की जगह कुछ भी रख दूं, मैं n की जगह मान लो कुछ और ही रख दूं, n की जगह मैं m रख दूं मान लो, तो मेरे को mth टर्म मिल जाएगी। बस जहां पे भी n है वहां पे n की जगह जो भी आया वो लिख दो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, n की जगह जो भी लिखते रहोगे वो वाली टर्म मिल जाएगी, n की जगह जो भी लिख दोगे वो वाली टर्म हमें मिल जाएगी।
अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। शुरुआत करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब हम करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी इस एपी की कौन सी टर्म 248 है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर सारे क्वेश्चंस होते रहेंगे। एक एपी दे रखी है हमें, ठीक है, एक एपी दे रखी है हमें जो कि है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एपी हमें दे रखी है, हमसे पूछा है इस एपी की कौन सी टर्म 248 है, कौन सी टर्म 248 है, ये हमसे पूछा है। जब भी इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखी है उनको समझ में आ जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर को भी पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई भी टर्म के बारे में बात करी जाए, कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, ध्यान से सुनना। जब भी एपी में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एपी में, हमें मान लेना है nth टर्म। क्या बोला मैंने, ये बहुत काम की बात है। बस यही चीज समझ में अगर आ जाए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, काम की बात। #K3B। एपी में जब भी पूछ ले कौन सी टर्म, ये आ जाए क्वेश्चन में, कितनी टर्म, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, जब भी इस तरह की चीजें आ जाए तो मान लेना, लेट कर लेना n टर्म, लेट कर लेना nth टर्म। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे इस क्वेश्चन ने बोला, इस एपी की कौन सी टर्म, क्या कौन सी टर्म 248 होगी, इस एपी की कौन सी टर्म 248 होगी। तो जब हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म, मैं मान लूंगा nth टर्म, मैं मान लूंगा nth टर्म। तो मैं मान लूंगा लेट nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो ही 248 है। मैं मान लूंगा जो nth टर्म है वो ही 248 है, जो nth टर्म है मान लूंगा वो ही 248 है। nth टर्म 248 है, मतलब जो an है वो ही 248 है, जो an है वो ही 248 है। an का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही 248 है। a मतलब पहली टर्म पता है हमें 3 प्लस n, यही तो पता करना है कौन सी टर्म, n की वैल्यू तो पता करनी है, इसको ऐसे रहने दो। d मतलब कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, तो 8 माइनस 3 कर दें अपन, 5 आ गया d की वैल्यू। तो d की जगह यहां पे 5 लिख देंगे, इक्वल्स टू 248। तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 3, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, 248 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 245, यहां बन जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो n माइनस 1 की वैल्यू, n माइनस 1 की वैल्यू 49 आ गई। तो n की वैल्यू आ गई, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू होगी 49 प्लस 1 इज 50। तो हम ये बोल देंगे देयरफॉर जो 50th टर्म है वो 248 है, 50th टर्म इज 248। अरे समझे बोंदू, तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए कौन सी टर्म, कैसी टर्म, कितनी टर्म, सिंपल हमें मान लेना है n टर्म, सिंपल हमें मान लेना है n, सिंपल मान लेना है n। तो यहां पे पूछा जा रहा था कौन सी टर्म 248 है, तो मैंने कहा nth टर्म 248 है। नहीं पता, जैसे हम x मान लेते हैं ना, यहां पे बस n मान लेना है, जहां पे हम x मान लेते हैं यहां पे बस n मान लेना है। तो लेट nth टर्म इज 248, nth टर्म इज 248, मतलब दैट इज, इसे कहते हैं ना डेट इज i डॉट e, डेट इज, तो डेट इज an 248 है। an का फॉर्मूला लगा दिया, n की वैल्यू निकल गई। अरे समझ गए, अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या?
समझ गए क्या? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब हमें बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं। अब हमें बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। पहला मैं करूंगा, दूसरा तुम करोगे, ठीक है। पूछा जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स। हाउ मैनी मतलब, हाउ मैनी का मतलब क्या होता है? हाउ मैनी का मतलब कितनी टर्म्स है। हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी टर्म्स। हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी टर्म्स। तो जब भी कितनी टर्म्स आ जाए तो मैं मान लूंगा लेट n टर्म्स आर देयर। हमसे पूछा है कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, तो मैंने मान लिया n टर्म्स हैं इस एपी में, ठीक है। n टर्म्स का मतलब, n टर्म्स का मतलब ध्यान से देखना, ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म होगी, एंड डैश 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 ये nth टर्म होगी। समझ पा रहे हो? अगर टोटल n टर्म्स हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर टोटल n टर्म्स हैं, मतलब ये यहां से यहां तक, मतलब कि ये यहां से यहां तक ये टोटल n टर्म्स हैं, तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, तीसरी होगी, और ये nthवीं टर्म होगी। ये जो है ये हमारी nthवीं टर्म होगी। तो देयरफॉर, समझ पा रहे हो ना, मैंने मान लिया टोटल n टर्म्स है, मैंने मान लिया टोटल n टर्म्स है। तो n टर्म्स है मतलब ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ये nthवीं होगी। तो देयरफॉर जो nthवीं टर्म है वो 43 होगी। जो nthवीं टर्म है वो 43 होगी। भैया ब्रह्मास्त्र नहीं आया, कॉल नहीं उठा रहे, मैं देखता हूँ मेरी जान। तेरा तो तूने यूज़र नेम ही ऐसा लिख दिया, तेरा नाम होता तो हम चेक तो कर पाते। तूने यूज़र नेम ही लिख दिया ब्रह्मास्त्र नहीं आया। अबे नाम चेंज कर ले, फिर उसके हिसाब से हम चेक तो करवा लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया टोटल n टर्म्स है, पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, nthवीं होगी, तो nthवीं टर्म 43 है। an का फॉर्मूला क्या होता है? खोल दो बस। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये 43 होगा। a मतलब पहली टर्म क्या है? 7। 7 प्लस n की वैल्यू, n ही तो फाइंड करना है, तो n ऐसे ही रहने दो। d मतलब कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, तो 10 माइनस 7 आ गया 3। तो d की वैल्यू आ गई अपनी, d की वैल्यू आ गई अपनी 3, बराबर आ गया 43, बराबर आ गया 43। तो यहां से आ गया n माइनस वन इंटू 3 बराबर 7, उधर जाके 43 माइनस 7 हो जाएगा। 43 माइनस 7 कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 43 माइनस 7 कितना हो गया? बताओ, बताओ। 30। बताओ, 43 में से अगर 7 गए कितना बचा? नहीं बता पा रहे? नहीं बता पा रहे? कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तुमसे? है भाई? कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तुमसे? है भाई? कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तुमसे? अबे 43 में से 7 चले गए, तुम नहीं बता पा रहे हो क्या? है? कितना होता है? भैया आप ही कर दो यार, क्यों बार बार पूछते हो? 36 होगा ना। तो n माइनस वन इंटू 3 बराबर हो गया 36। तो n माइनस वन की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 3, 3 वन 3, 3 2 6। n माइनस वन की वैल्यू आ गई 12, तो n की वैल्यू होगी 12 प्लस 1 13। तो देयरफॉर कितनी? देयरफॉर 13 टर्म्स आर देयर। 13 टर्म्स होंगी इस वाले एपी में। सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो, ये सेकंड वाला करो, जल्दी जल्दी सेकंड वाला ट्राई करो, जल्दी सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड वाला ट्राई करो। बताओ कितनी टर्म्स होंगी इस सेकंड वाले एपी में? बताओ कितनी टर्म्स होंगी इस सेकंड वाले एपी में? जल्दी ट्राई करो। कितनी टर्म्स होंगी इस वाली एपी में?
कितनी टर्म्स आ रही हैं? वही जैसे ये करा है वैसे ही बिल्कुल सेम तरीका करना है। देखो कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, जो यहां दिया हुआ है जिस तरह से यहां करा हुआ है वैसे ही करो, जिस तरह से यहां करा हुआ है बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करेंगे? हमसे पूछा है कितनी टर्म्स हैं एपी में, कितनी टर्म्स, तो हम मान लेंगे n टर्म्स हैं, है ना, हम मान लेंगे n टर्म्स हैं। ट्वेंटी सेवन आ रहा है आंसर, 27 आ रहा है आंसर। चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या? मान लेता हूं, मान लेता हूं, मान लेता हूं लेट n टर्म्स हैं, लेट n टर्म्स हैं इस एपी में, आर देयर इन दिस एपी, इस एपी में मान लो n टर्म्स हैं, n टर्म्स है मतलब ये पूरी टोटल जो है ये n टर्म्स है टोटल। तो ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी और ये nthवीं टर्म होगी, ये हमारी nthवीं टर्म होगी। ठीक है जी, चलो जी। तो देयरफॉर जो an है वो हो गई 10/3। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ गया 10/3। a मतलब पहली टर्म है -1 प्लस n माइनस वन, n तो निकाल नहीं है तो n ऐसे ही रहने दो। d मतलब अगला माइनस पिछला कर दो, कोई भी अगला माइनस पिछला, अगला है -5/6, अगला है -5/6, माइनस पिछला क्या है, पिछला है -1, तो -1, तो ये आ गया -5/6 प्लस 1, 6 एलसीएम ले लिया, -5 प्लस 6, तो ये आ गया 1/6, तो डी आ गया हमारा 1/6। ठीक है, मैंने क्या करा, अगला माइनस पिछला, तो अगला माइनस पिछला, पिछला है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 - 5 1/6, तो डी आ गया 1/6 बराबर आ गया हमारा 10/3। ये -1 उधर आ गया +1, तो n - 1 इंटू 1/6, ये हो गया 10/3 प्लस 1, 3 एलसीएम में आ गया, बन गया 10 + 3, और यहां बन गया n - 1 इंटू 1/6, तो n - 1 इंटू 1/6 बराबर बन गया 13/3, 3 2 जा 6, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 13, तो n - 1 बराबर आ गया 13 इंटू 2, ये 2 उधर जाके 13 इंटू 2, तो n - 1 बराबर आ गया 26, तो n की वैल्यू आ गई 27। तो देयरफॉर 27 टर्म्स आर देयर। कितनी टर्म्स हो गई, 27 टर्म्स जो हैं वो इस एपी में होंगी, 27 टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, क्या -150 क्या एक टर्म है इस एपी की? एक एपी दी हुई है, हमसे पूछा है क्या -150 कोई टर्म है एपी की? ठीक है, क्या कोई टर्म है, क्या कोई टर्म है? मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो -150 है। मैं मान लेता हूं nth टर्म जो है वो -150 है। तुम कहोगे भैया ऐसे क्यों मान लिया? मैंने कहा मान लिया, कैलकुलेट करता हूं n की वैल्यू। ठीक है, मैं मान लेता हूं nth टर्म -150 है, तो यहां से मैंने an बराबर -150 लिख दिया, क्योंकि nth टर्म -150 है मतलब an -150 है, यही तो होता है nth टर्म। ये होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, ये है -150। a की वैल्यू पता है हमें 11 प्लस n, यही तो नहीं पता। d क्या होता है, अगला माइनस पिछला, तो 8 - 11 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, -3, तो d की वैल्यू है -3 बराबर -150। यहां पे देखो क्या वेरिएबल है, क्या चीज हमें नहीं पता अभी, n नहीं पता भाई, और बाकी सारी क्वांटिटीज तो हमने रख दी, बाकी सारी क्वांटिटीज तो हमने रख दी, n नहीं पता। हम n कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यही दिमाग वाली चीज है बस। हमने मान लिया nthवीं टर्म जो है वो -150 है। अब मैं n कैलकुलेट करूंगा, अगर n कोई नेचुरल नंबर आ गया तो मतलब वही वाली टर्म होगी, और मान लो n की वैल्यू आ रही है कुछ पॉइंट में कि 10.5, n की वैल्यू मान लो ये आ रही है, तो क्या 10.5 कोई टर्म है? कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, क्या 10.5 कोई टर्म है? भाई टर्म जो होती हैं
वो नेचुरल नंबर ही तो हो सकता है। एन की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, 10वीं टर्म, 100वीं टर्म, 1000वीं टर्म, यही तो हो सकती है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू 10.5 कैसे हो सकती है कि 10.5वीं टर्म? ऐसा कोई होता है? नंबरिंग जो होती है टर्म की, वो ऐसे पॉइंट में कोई हो सकती है या नेगेटिव में कोई हो सकती है, समझ रहे हो? जो एन है हमारा, जो एन है वो तो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा। एन तो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। पहली टर्म, एन का मतलब क्या है? कौन सी टर्म, पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे है, पहली पे है, दूसरी पे है, तीसरी पे है, चौथी पे है, पांचवी पे है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एन तो नेचुरल नंबर ही होगा ना, कि पहली टर्म है या दूसरी टर्म है या तीसरी टर्म है या चौथी टर्म है, ये पता चलना है हमें। तो एन तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना? कैलकुलेट करें क्या क्या एन की वैल्यू आ रही है यहां से एन की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? एन की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? यहां से एन की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ रही है? क्या आ रही है? क्या आ रही है बताओ? एन की वैल्यू 54.7 कुछ आ रही होगी। शौर्य मेरे बेटा, क्यों स्पैम कर रहा है? बता, कुछ हो जाएगा? ये जो तू इमोजी कौन सा हंसने वाला स्पैम कर रहा है, कौन सा? क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा बता, क्या हो जाएगा इससे? 54.77 कुछ आ रहा है। तो यहां से हम जब एन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 54.7 164/3 आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं 164/3 आ रहा है। ये तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये होता है बिलोंग टू का साइन, 11th में पढ़ोगे तुम, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, है ना? ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, लिख लो। जब 11वीं में जाओगे तो कहोगे हाँ, हमारे 10वीं के मास्टर ने बताया था। ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, है ना? मैथ्स में इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं बिलोंग टू, और इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू। तो हमने ये देखा, ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, एन डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, बट एन तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, एन तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देयरफॉर सिंस, ऐसे लिख दोगे यहां पे तुम, ऐसे लिख सकते हो यहां पे तुम, सिंस एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ दिस एपी। इस एपी की -150 जो है कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि हमारा एन नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है, एन हमारा नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है। समझ गए बंधु? समझ गए बंधु? तो इससे हमें ये पता चल रहा है, इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार, इसको इधर ले जाना, अपॉन 3 कर देना, इतना तो कर लोगे, इतना तो कर लोगे, है ना? तो हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही, तो देयरफॉर ये कोई टर्म नहीं होगी। n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, नेचुरली जो मुंह से निकले नंबर वो होने चाहिए, डेसिमल में कोई हो पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है कौन सी टर्म ऑफ दिस एपी, ये एक एपी हमें दी हुई है, इसकी कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म? कौन सी टर्म? बिना सोचे समझे, nth टर्म। तो लेट nth टर्म जो है वो ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। मेरे को तो शोभित भैया ने बता रखा है, कोई भी टर्म की बात करी जाए, nthवीं टर्म मान लो, कोई भी टर्म की बात करी जाए nthवीं टर्म मान लो, तो लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth टर्म एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो देयरफॉर जो nthवीं टर्म है an, वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। नेगेटिव क्या होते हैं? जो लेस देन जीरो होते हैं। तो nthवीं टर्म जो है जो nthवीं टर्म है वो मैंने मान लिया फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो an लेस देन जीरो हो गया। an का फॉर्मूला क्या होता है?
an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लेस देन 0 है। a मतलब 65 हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस n वही तो निकालना है, तो n माइनस वन इंटू डी क्या है, d मतलब अगला माइनस पिछला, तो 61 माइनस 65 अगला माइनस पिछला, तो आ गया -4 है ना। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई -4, ये लेस देन 0 है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आ गया 65, ये माइनस इंटू प्लस होके माइनस हो जाएगा, तो -4 टाइम्स n माइनस वन लेस देन 0 है ना। 65 को यहीं रहने दो, ये -4 टाइम्स n माइनस वन उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4n माइनस वन। ठीक है, 4 को नीचे ले आए तो 65/4 ये हो जाएगा n माइनस वन के बराबर, है ना जी, है ना जी। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएंगे। अब इस पूरे को उठा के इधर ले गए, जैसे इक्वल टू को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करो, इसको उठा के इधर ले गए तो ये -4 जो है ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 नीचे ले गए, ये ऐसा बन गया 65/4। क्या इसको काट सकते हो, 65/4, ये ऐसा करते हैं 1 भी इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 65/4 + 1 ये n। ठीक है, ठीक है, इसको बस उठा के ऐसे लिख दिया, इसको बस उठा के ऐसे लिख दिया कि n को इधर ले आओ और करके लिख सकते हैं, n की तरफ बड़ा वाला मुंह है ना, मैंने बस इसको उठा के ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं करा, अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसको बस उठा के ऐसे लिख दिया। ठीक है, n की तरफ खुला हुआ मुंह था, तो ये हो गया n ग्रेटर देन अपॉन में 4 हो गया, 65 + 4 हो गया, तो n शुड बी ग्रेटर देन 65 + 4, 69/4। 69/4 अगर काटना शुरू करें तो 4 1 ज़ा 4, 5 6 29, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28 पॉइंट, 17.4 2 ज़ा 8, 17.2 एंड सो ऑन। तो n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 17.2 डैश डैश डैश, मतलब 17 पॉइंट से बड़ा n कौन सा होगा, n नेचुरल नंबर है, n तो एक नेचुरल नंबर है, तो 17.2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 17.2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 17.2 से जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, तो देयरफॉर n जो होगा वो 18 होगा, जस्ट बड़ा तो 18 है ना, तो देयरफॉर n की वैल्यू 18 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 18th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो 18th टर्म है वो उसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर है, तो इस एपी की 18th टर्म जो है ये पहली नेगेटिव टर्म होगी। एटीनथ टर्म जो है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। हमसे पूछा था विच टर्म, कौन सी टर्म, मैंने कहा कौन सी टर्म, शोभित भैया ने बोला है जब भी कौन सी टर्म की बात आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें मान लेना है nthवी टर्म। कौन सी टर्म, nthवी टर्म, तो nthवी टर्म लेस देन 0 है, बस सॉल्व करा सॉल्व करा सॉल्व करा सॉल्व करा, n की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 17.2, मतलब n हमें 17.2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, जस्ट अगला कौन सा होगा, 18 होगा, तो 18th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लो इसका सेकंड पार्ट आ जाए क्वेश्चन का, मान लो इसका सेकंड पार्ट यही आ जाए, फाइंड दैट फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑल्सो। वो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुम बोल रहे हो वो फाइंड भी करो, फाइंड दैट फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑल्सो। वो जो नेगेटिव टर्म तुम बोल रहे हो ना, पहली नेगेटिव टर्म, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो बताओ क्या होगी, फाइंड भी करो। आपने बता दिया 18th टर्म पहली नेगेटिव टर्म है इस एपी की, इस एपी की 18th टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, पर वो टर्म क्या है, क्या वो बता सकते हो, वो टर्म क्या है बता सकते हो, फाइंड करो, दिमाग लगाओ क्या हो जाए, दिमाग लगाओ क्या पता हो जाए।
कैसे फाइंड करेंगे जी, कैसे फाइंड करेंगे? हमसे पूछा है कि वो जो 18th टर्म तुम बोल रहे हो ना वो फाइंड भी करो। अरे कितना इजी है। 18th टर्म का मतलब, 18th टर्म का मतलब क्या हो गया? A18 पूछा है। अरे A18 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, A प्लस 17D, यही तो होगा A18। अब बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे n माइनस वन, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब दिमाग में करना, अब दिमाग में करना। A18 मतलब A प्लस 18 माइनस वन 17D। जब भी A18 लिखा जाएगा तो मतलब बस n माइनस वन दिमाग में कर लो, 18 माइनस वन 17 हो गया। A क्या था हमारा? A क्या था हमारा? A था 65, तो 65 प्लस 17 इंटू डी क्या है हमारा? D क्या है? D है हमारा -4, तो D है हमारा -4। तो ये आ गया 65 माइनस 17 इंटू 4, 7 4 28, 2 4 5 6 68, तो ये आ गया -3। तो A18 आ गया -3। तो जो 18th टर्म है वो है -3। तो 18th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, और तुमसे पूछ लिया जाए वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ क्या है? -3 है। समझ रहे हो? पहले हमसे पूछा पोजीशन बताओ, तो मैंने बोला 18th टर्म। अब वो बोल रहा है बताओ वो टर्म क्या है, तो हम कहेंगे -3। समझे बंधु? समझे बंधु? पहले हमसे क्या पूछा गया था? कंफ्यूजन मत लाना। पहले हमसे क्या पूछा गया था? कौन सी टर्म? तो हमसे पोजीशन पूछा था कि कौन सी पोजीशन पे आती है। मैंने कहा 18th पोजीशन पे आती है। अब वो कह रहा है बताओ उस 18th पोजीशन पे क्या है टर्म, टर्म की वैल्यू बताओ। तो वैल्यू क्या है? -3। समझ गए बंधु? समझ गए जी? समझ गए जी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस। ये एक एपी हमें दी हुई है, ध्यान से देखना। एक हमें एपी दे रखी है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। हमसे बोल रहा है कौन सी टर्म, जब भी हम पढ़ लें कौन सी टर्म, जब भी हम पढ़ लें कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब हम मान लेंगे nth टर्म। अभी मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा तो क्वेश्चन ने बोला है कौन सी टर्म, मैंने तो ये पढ़ा क्वेश्चन ने बोला है कौन सी टर्म। तो कौन सी टर्म मतलब लेट nth टर्म, लेट nth टर्म। तो बोल रहा है कौन सी टर्म इस एपी की 130 मोर देन 31st टर्म है। तो मैंने मान लिया लेट nth टर्म इज 130 मोर देन 31st टर्म। भाई जो nth टर्म है वही है 130 मोर देन 31st टर्म। समझ गए? कौन सी टर्म? मैंने कहा nth टर्म। nth टर्म जो है वही मान लो 130 मोर देन 31st टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला कि nth टर्म ही 130 ज्यादा है 31st टर्म से। यही तो बोला जा रहा है, यही तो बोला जा रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है मैंने लिख दिया ना, जो क्वेश्चन ने बोला है मैंने यहां लिख दिया ना कि कौन सी टर्म, मैंने कहा nth टर्म, nth टर्म 130 ज्यादा है 31st टर्म से। क्वेश्चन पढ़ो और ये पढ़ो क्या सही लिखा है। ये जो मैंने यहां पे लिखा है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है और जो क्वेश्चन लिखा है क्या मैच हो रहा है? ये जो मैंने यहां पे लिखा है और जो क्वेश्चन लिखा है क्या मैच हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है ना? ठीक है। कौन सी टर्म मतलब nth टर्म। तो मैंने कहा nth टर्म 130 ज्यादा है 31st टर्म से, nth टर्म ही 130 ज्यादा है nth 31st टर्म से। खोल दो बस इसको, an मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 130 प्लस a 31 क्या होगा? a प्लस 31 माइनस वन मतलब 30, a प्लस 30d, ये होगा ये। समझ गए? a 31 मतलब a प्लस 30d होगा। a से a काट दिया मैंने, तो यहां से बन गया n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? अगला माइनस पिछला। क्या आ रहा है? डी अगला माइनस पिछला। 15 माइनस 5, 15 में से 5 गए, डी की वैल्यू आ गई 10, डी की वैल्यू आ गई 10, बराबर होगा 130 प्लस 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 30 इंटू डी, डी की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 300, ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 10 की वैल्यू। तो n माइनस वन इंटू 10 जो है ये आ जाएगा 130 प्लस ये हो गया 034, 430, 0 से 0 गया,
तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि n-1 की वैल्यू आ गई 43, तो n की वैल्यू आ गई 43 + 1 44। तो हम कह देंगे देयरफॉर 44th टर्म जो है वो 130 ज्यादा है मोर देन 31st टर्म। समझ गए? जो 44th टर्म है वो 130 ज्यादा है, 31st टर्म से। सिंपल। कुछ भी पूछ ले यार क्वेश्चन, तुम लॉजिक समझ गए हो, कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन, कौन सी टर्म, कितनी टर्म, कैसी टर्म, किसकी टर्म, हमें मान लेना है nth टर्म। अब ये आगे कुछ भी क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? अभी बोल दिया 130 मोर देन, कभी बोल दे कि कौन सी टर्म ट्वाइस है 11वीं टर्म के, तो बस nth टर्म ट्वाइस है 11वीं टर्म के, इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी टर्म थ्राइस है 14th टर्म के, तो मान लेंगे nth टर्म थ्राइस है 14th टर्म के, बस इक्वेशन बन जाएगी। तो जो क्वेश्चन ने बोला है वैसी इक्वेशन बन जाएगी। एक्सपैंड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी, एक्सपैंड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए जी? समझ गए जी? समझ गए जी? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हमसे बोला जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कितनी टर्म्स हैं किसी एपी में। हाउ मैनी टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स। तो मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा शोभित भैया ने बोला है जब भी कितनी टर्म्स की बात आ जाए तो मान लेंगे लेट n टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। अभी मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा n टर्म्स है मान लो इस एपी में, ठीक है। बोला जा रहा है जिसकी फर्स्ट और फिफ्थ टर्म जो है दे आर -14 and 2 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है जो फर्स्ट टर्म है वो दिया हुआ है -14, और फिफ्थ टर्म जो है वो हमें दे रखा है 2, और हमें क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और a5 दे रखा है हमें 2 के बराबर। a5 का फॉर्मूला क्या होता है? a5 मतलब a + 4d, ये आ गया 2, a की वैल्यू -14, तो -14 + 4d, ये आ गया 2, माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 14 + 2 16, 4d = 16, 4 4 = 16, तो d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो हमें a भी पता चल गया, हमें ध्यान से देखो, हमें a भी पता चल गया है, हमें d भी पता चल गया है। क्या आप बता सकते हो, और भी हमें दिया हुआ है चीजें, और भी हमें चीजें दी हुई हैं। लास्ट टर्म इज 62, हमें दे रखा है लास्ट टर्म जो है वो 62 है। लास्ट टर्म का मतलब, लास्ट टर्म जो है वो 62 है। लास्ट टर्म मतलब लास्ट मतलब कह सकते हैं nth टर्म, क्योंकि मैंने मान लिया ना टोटल n टर्म्स हैं, टोटल n टर्म है, तो पहली, दूसरी, तीसरी और लास्ट मतलब nthवीं टर्म, वो 62 है। समझ गया बंधु? समझ गया बंधु? बहुत आसान है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने दिया है करते जाओ। क्वेश्चन ने बोला कितनी टर्म, मैंने मान लिया n टर्म। क्वेश्चन ने बोला पहली टर्म, मैंने लिख दी पहली टर्म। क्वेश्चन ने बोला पांचवी टर्म 2 है, मैंने सॉल्व करके d निकाल लिया। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट टर्म जो है वो 62 है। लास्ट मतलब क्या? अगर टोटल टर्म्स n है, तो लास्ट कौन सी है? nthवीं तो है। अगर टोटल ही n टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी है? nthवीं। तो हमें दे रखा है nth टर्म 62 है, मतलब an 62 दे रखा है। खोल दो, a + n-1 × d, ये 62 दिया हुआ है। क्या a पता है? हमें पता है जी -14। क्या n पता है? अरे यही तो निकालना है, n-1 × d क्या है? d है 4 = 62। सॉल्व करके n की वैल्यू बता सकते हो क्या आ रही है? सॉल्व करके बताना n की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करके बताना n की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करके बता सकते हो n की वैल्यू क्या आ रही है? बताओ जी बताओ, सॉल्व करके बताना n की वैल्यू क्या आ रही है। इसको -14 इधर ले जाके, सिंपल सी चीज है, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं। 2 ही फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। एक an का फॉर्मूला है और एक sn का फॉर्मूला है, बस
एक an का फॉर्मूला, एक sn का। आज an कर रहे हैं, कल sn करेंगे। सिंपल सिंपल है। क्या आ रही है n की वैल्यू? क्या आ रही है n की वैल्यू? n की वैल्यू यहां से आ रही है 20। बच्चे बोल रहे हैं n की वैल्यू आ रही है 20, तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे? तो देयरफॉर 20 टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। यही तो पता करना, कितनी टर्म्स? 20 टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। इस एपी में, इस एपी में, इस एपी में, इन दिस एपी 20 टर्म्स है टोटल। आ जाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। बस मैंने ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया, मैं इसमें तुम्हें टाइम दे रहा हूं, मैं इसमें तुम्हें टाइम दे रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है। यार ये चलता क्यों नहीं है मेरा टाइमर यार? कुलदीप सर की क्लास में तो चल जाता है। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ। 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ जल्दी। क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग पे, क्या हो सकता है। अब 1 मिनट से ऊपर हो गया यार, तुम लोग स्पैम बहुत करते हो यार। फिर मैं चैट बंद करनी शुरू कर दूं क्या? आशीष मेरी जान, देख लूंगा तेरा मैसेज अभी एकदम। कैसे देख लूं बता? देख लूंगा तेरी मेल जो तू कह रहा है। भैया मैंने इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम ही प्रॉब्लम है तेरी। पहले तो इंस्टाग्राम हटा दे, मेल पे लिख दे। भैया मैंने इंस्टाग्राम पे लिख दिया। अबे इंस्टाग्राम ही तो तेरी प्रॉब्लम है, उसे पहले हटा ले। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। हमें बोला जा रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स फर्स्ट। क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए होता है, फोर्थ टर्म इज 3 टाइम्स ए। और क्या बोला जा रहा है? सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1 बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है हमें? और हमें बोला जा रहा है जो 7 टर्म है वो एक्सीड करता है किसको? ट्वाइस द थर्ड टर्म को बाय 1। ट्वाइस द थर्ड टर्म को एक्सीड करता है बाय 1। ट्वाइस द थर्ड टर्म को एक्सीड करता है बाय 1। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू ये फाइंड करनी है। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू ये फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ने 2 रिलेशन दिए कि फोर्थ टर्म 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म है और 7 टर्म्स 1 ज्यादा है ट्वाइस द थर्ड टर्म के। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। आ जाओ। A4 का मतलब होता है a प्लस 3d। ये हो गया 3a के बराबर। ये a उधर जाके माइनस a हो जाएगा, 3a माइनस a बराबर 3d हो गया। तो 3d बराबर आ गया ट्वाइस a। 3d बराबर ट्वाइस a। एक तो यहां पे आके अटक गई रिलेशन हमारी, है ना? ठीक है, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो। अगर इस वाले पे आ जाए, अगर इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए, अगर इस वाले रिलेशन को खोलें, तो A7 का मतलब भाई एक ये रिलेशन दिया था, एक ये रिलेशन दिया हुआ है, बस दोनों को खोल रहे हैं। A7 का मतलब क्या हो गया? a प्लस 6d बराबर ट्वाइस ऑफ A3 मतलब
ए प्लस टू डी प्लस वन, A3 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस टू डी, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू डी प्लस वन, ये हो गया। तो यहां से बन गया ए प्लस सिक्स डी इक्वल्स टू टू ए प्लस टू टू फोर डी प्लस वन। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या करा जाए, 2a इधर ले आओ, 4d इधर ले आओ, है ना। तो a माइनस टू ए प्लस 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 1, है ना। 2a इधर आके माइनस 2a, 2a इधर आके माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। 6d ऐसे का ऐसा, 4d इधर आके माइनस 4d हो जाएगा। माइनस a प्लस 2d बराबर 1। ठीक है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, कुछ हो जाए, कुछ दिमाग लग जाए। ऐसा करते हैं, a को सब्सटीट्यूट कर देते हैं 3d/2 से, a को सब्सटीट्यूट कर दो 3d/2, तो माइनस 3d/2 प्लस 2d इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया 2, माइनस 3d प्लस 4d इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करें आगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बन जाएगा माइनस 3d प्लस 4d इज d, तो d/2 इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू आ गई 2। तो हमें जो d चाहिए था वो तो आ गया 2। a कैसे पता चलेगा, a कैसे पता चलेगा, तो a कैसे पता चलेगा, a यहां से निकाल दो, a यहां से निकाल दो, तो a क्या है 3d/2, तो ये आ गया 3 इंटू डी, क्या निकला है 2/2, 2 से 2 गया, तो a की वैल्यू आ गई 3, है ना। 2 1 से 2 कट गया, 2 1 से 2 कट गया, 3 बचा, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो a जो है हमारा वो आ गया 3, A3D2, A3 है और D 2 है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे अपन ने रिलेशन लगा दिया, हो गया। जैसे जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने रिलेशन लगा दिया, हो गया। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इस एपी की nth टर्म बताओ, इस एपी की हमसे nth टर्म पूछिए। nth टर्म मतलब an पूछा है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस एपी की nth टर्म बताओ, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। बस a की वैल्यू डालो, d की वैल्यू डालो, कुछ कुछ हो सकता है क्या, कैसे करेंगे nth टर्म। तो an जो है वो आ जाएगा a प्लस a है 1/m प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या है d मतलब होता है अगला माइनस पिछला, अगला है 1 प्लस m/m माइनस पिछला है 1/m। m एलसीएम ले लें तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस m माइनस वन, ये d है, तो d की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 1, तो m/m ये आ गया 1, तो d की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 1। तो ये बन जाएगा nth टर्म का फॉर्मूला है 1/m प्लस n माइनस वन। m एलसीएम ले लेते हैं, है ना, m एलसीएम ले लेते हैं, m एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लें, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने पे 1 प्लस, इसके पास कुछ नहीं है तो m मल्टीप्लाई nm माइनस 1 के पास कुछ नहीं है, यहां भी m ऊपर चला जाएगा, तो an बराबर आ गया, an बराबर आ गया mn माइनस m प्लस 1/m, mn माइनस m प्लस 1/m, ये आ गया nth टर्म ऑफ दिस एपी, ये आ गई nth टर्म ऑफ दिस एपी। इजी है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया, बच्चों को लगता है पता नहीं क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जैसा पूछा है वैसा वैसा करते गए, जैसा पूछा है वैसा वैसा करते गए। तो कुछ ऐसा ये मत सोचना कि भैया क्या हो जाएगा यार, समझ ही नहीं आ रहा है भैया इसमें कैसे लिखेंगे, अरे जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमने वैसे ही लिखी, ये फर्स्ट टर्म थी, वो फर्स्ट टर्म हमने एक ही जगह वैसे ही लिखी। कॉमन डिफरेंस वैसे ही निकाला, अगला माइनस पिछला करके, क्या करा हमने, अगला माइनस पिछला करके ही निकाला, बिल्कुल ऐसे ही करा, बिल्कुल ऐसे ही करा, बस सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। भैया एक बच्चे ने आपकी जेई नीट की रील निकाली थी, मैंने रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट कर दी मतलब समझा नहीं, क्यों रिपोर्ट कर दी, क्यों रिपोर्ट कर दी,
क्यों रिपोर्ट कर दी? जेई नीट की रील निकाली थी, मैं समझा नहीं। जेई नीट की रील निकाली थी मतलब? अच्छा, जो मैं क्लास में बताता हूं उसकी रील निकाली थी। क्योंकि आपको डर है। अरे नहीं मेरी जान, अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोचे। अबे वो तो अच्छी बात है अगर क्लास के बाहर, क्लास में तो हम लिमिटेड बच्चों को चीजें बता पाते हैं, क्लास में तो हम लिमिटेड बच्चों को, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सारी चीजें तो मैं तुम्हें लिमिटेड बच्चों को बता पा रहा हूँ ना, जितने बच्चे क्लास